तो एक और ज़रूरी बात है वो सुन लीजिए, वो क्या है, अगर आपको ये वर्ड इक्वेशन मान लीजिए नहीं देते हैं, वैसे तो वर्ड इक्वेशन देंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, पर मान के चलिए कि उन्होंने आपको वर्ड इक्वेशन नहीं दी है, उन्होंने आपको सिर्फ रिएक्टेंट दे दिए, यानी एल्यूमिनियम ब्रैकेट में S लिख दिया, सॉलिड मेटल है, सॉलिड फॉर्म में होता है मेटल, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ, और ये है H2SO4, इसके ब्रैकेट में इन्होंने AQ लिख दिया है। ठीक, तो आप ये बात समझ जाइए कि AQ का क्या मतलब होता है, एक्वस, और एक्वस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हमने डाइल्यूट कर लिया है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, लेबोरेटरीज में हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उसमें हम डाइल्यूट एसिड्स का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, डाइल्यूट का ही इस्तेमाल करेंगे। इसलिए अगर यहाँ एक्वस AQ लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है ना। चलिए, अब ये डाइल्यूट है, इसका मतलब जो आप ये Al2SO4 का होल थ्राइस बनाएंगे, इसके ब्रैकेट में आप चाहें तो AQ लिख सकते हैं, क्योंकि भैया सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट था, उसमें आपने एल्यूमिनियम डाला, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराया, तो डेफिनेटली एल्यूमिनियम सल्फेट भी तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में ही घुल के बना है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसलिए आप एक्वस लिख सकते हैं। हाइड्रोजन आपकी हमेशा गैसियस फॉर्म में होती है, इसलिए आप उसके ब्रैकेट में G लिखते हैं, यानी गैस लिखते हैं। ठीक, तो ये एक पूरी इक्वेशन है। सिर्फ रिएक्टेंट दे सकते हैं, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं, वर्ड इक्वेशन दे सकते हैं, सिर्फ वर्ड इक्वेशन में रिएक्टेंट भी दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। हालांकि ऐसा नहीं होता, पूरी ही वर्ड इक्वेशन देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ। हमेशा याद रखिए, रिएक्टेंट्स लिखिए, उनको आयनिक फॉर्म में तोड़िए, प्रोडक्ट बनाइए, सेकंड स्टेप में बैलेंस कीजिए, थर्ड स्टेप में नाम लिख दीजिए, ठीक है। अगर समय की कमी है तो नाम ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इक्वेशन बैलेंस्ड होनी चाहिए, राइट। तो मेटल्स नॉन मेटल्स की ये एक इक्वेशन है। हम और भी कुछ इक्वेशंस टुकड़ों में डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको हर एक इक्वेशन जो दिक्कत करती है वो समझ में आ जाए। मैं फिर कहूँगी, पूरा लेक्चर प्लेलिस्ट में, पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट को खंगाल के एक बार देखिए। आपको आप जो भी टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, जो भी बेस अगर आपको दिक्कत कर रही है, आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।